दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके जीएस टॉप फैक्ट्री पर। आज हम जीके जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे और लास्ट में हमने इसी क्लास में से 2 प्रश्नों का टेस्ट रखा है। उसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरावली। जो अरावली पर्वत है वो भारत का प्राचीनतम पर्वत है और भारत का नवीनतम पर्वत हिमालय पर्वत है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? होम रूल आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। हमारा अगला प्रश्न है, अजंता और एलोरा गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो कहाँ स्थित हैं? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया था? अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मीर बांकी। मीर बांकी के द्वारा अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत कब आया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1498। 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। हमारा अगला प्रश्न है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेसर से कहाँ स्थानांतरित की थी? सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेसर से कहाँ स्थानांतरित की थी? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनौज। कनौज में जो सम्राट हर्ष हैं उन्होंने अपनी राजधानी थानेसर से कनौज स्थानांतरित की थी। हमारा अगला प्रश्न है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाणभट्ट। बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी गई है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 जनवरी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार संविधान में जोड़े गए थे? किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार संविधान में जोड़े गए थे? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 12 से 35 के तहत मौलिक अधिकार संविधान में जोड़े गए थे। हमारा अगला प्रश्न है, संसद का स्तर बुलाने का अधिकार किसके पास होता है? संसद का स्तर बुलाने का अधिकार किसके पास होता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। संसद का स्तर बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो विटामिन डी है वो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। हमारा अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया?
हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य में है? भारत में सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य में है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। गुजरात राज्य में भारत में सबसे लंबा समुद्री तट है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। हमारा अगला प्रश्न है, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ नारा किस योजना से जुड़ा था? गरीबी हटाओ नारा किस योजना से जुड़ा था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचवर्षीय योजना। गरीबी हटाओ का नारा पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14 सितंबर। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन कब शुरू हुआ था? होम रूल आंदोलन कब शुरू हुआ था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1916 में होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना कब हुई थी? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 जुलाई 1995 को विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर के द्वारा ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर राज्य। मणिपुर राज्य मणिपुर राज्य है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12। भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। पहले जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियां थी और बाद के जो संशोधन हुए उनमें अनुसूची 9वीं, 10वीं और 11वीं और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था।
हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी। जो जलोढ़ मिट्टी है वो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ है। हमारा अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 मिशन किस संगठन में लॉन्च किया गया? चंद्रयान 3 मिशन किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसरो। जो चंद्रयान 3 है वो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी देखते हैं। जो संगठन है वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के द्वारा इसे लॉन्च किया गया और लॉन्च की तारीख 14 जुलाई 2023 थी। और लॉन्च स्थान जो इसरो है वो जो चंद्रयान 3 है वो कहाँ से लॉन्च किया गया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसे चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। और इस मिशन का उद्देश्य क्या था? चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सुरक्षित और स्टिक लैंडिंग का प्रदर्शन करना और वैज्ञानिक प्रयोग करना। हमारा अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम। जो बिहू है वो असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। हमारा अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। हमारा अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1942 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध किससे है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि से। हरित क्रांति का संबंध कृषि से है। और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो इसी क्वेश्चन से है। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जो भारत रत्न है अवार्ड मिला हुआ है उन्हें डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी हैं। और विश्व में हरित क्रांति के जनक है वो कौन है? एक कृषि वैज्ञानिक हैं जो नॉर्मन बोरलॉग थे। और हरित क्रांति का दूसरा नाम कृषि क्रांति है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन जी है जो एम.एस. स्वामीनाथन जी, और विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग है। हमारा अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लुम्बिनी। लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। इसके भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। जो लुम्बिनी है यह जो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है और यह एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र है जहाँ सम्राट अशोक ने एक स्तंभ भी बनवाया था। और बोध गया क्या है, कहाँ पे है और ये कहाँ क्या है? वह स्थान जहाँ सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ था।
बोध गया वो है जहाँ पर सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और सारनाथ यह वह स्थान है जहाँ बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई और जो लुम्बिनी है वो गौतम बुद्ध का जन्म स्थल है। हमारा अगला प्रश्न है जो हमारी क्लास का लास्ट प्रश्न है और आगे 2 प्रश्न टेस्ट के हैं। भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में मानव आयोग की स्थापना कब हुई थी? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1993। 1993 में भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। और आगे हमारे टेस्ट के प्रश्न है, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? ऑप्शन है हिमालय, विंध्याचल, अरावली या नीलगिरी। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। अगला टेस्ट का प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन है ऑडियोमीटर, थर्मोमीटर, सिस्मोग्राफ या फिर बैरोमीटर। इसका जवाब भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद।